पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के पास क्रूज़ मिसाइल्स भी हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न है, और हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। हमारा जो न्यूक्लियर डिटरेंट है उसमें हमारे पास शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 1A, शाहीन 3, अबाबील, ये पूरी सीरीज़ है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और एक एयर लॉन्च वर्जन है राद की भी 2 वर्जन्स हैं, राद 1 और राद 2, जिसके ज़रिए से हमारी फ़ज़ाइया भी एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल्स के ज़रिए भी दुश्मन को तस्वीराती सलाहियत के ज़रिए नुकसान पहुँचा सकें। ये हमारे डिटरेंस का ट्रायड है कि हम काफ़ी दूर तक, सैकड़ों मील दूर तक, ना सिर्फ जो हाई टिकट आइटम्स हैं भारतीय बहरिया के, जिस तरह उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या उनके बड़े क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनको चंद मिनटों के अंदर निशाना सैकड़ों किलोमीटर दूर बना सकते हैं। और साथ ही साथ जनाब हम मैरीटाइम डोमेन में कोई पाकिस्तान को थ्रेटन कर सकते हैं, या हमारा जो बहरी बेड़ा है वो कोई जारहाना कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर क्रीक में या किसी और जानिब कर सकता है। तो ये हमारा बड़ा कैलकुलेटेड और टाइमली स्ट्रेटेजिक सिग्नल है भारत को कि भारत का हर बहरी एसेट जो है, हर नेवल एसेट, पर्टिकुलरली उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वो हमारे निशाने पे है। पाक फ़ज़ाइया की जंगी मशकें हुई अमेरिकन नेवी के साथ। दिफाई मैदान में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का बड़ा कामयाब तजर्बा किया है, और पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं उनके स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं। इन्हीं चंद घंटों में कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स जो हैं वो होने जा रही हैं। पाकिस्तान के कुछ दिफाई मुआहदे होने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे सैयद मोहम्मद अली, जो कि दिफाई अमूर के माहिर हैं, बड़ी ग्रिप है सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे इनकी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि अभी जो पाकिस्तान नेवी ने तजर्बा किया है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, और एक ऐसे वक्त में जब ये बातें हो रही हैं कि अब अगली जंग पानियों में हो सकती है, तो समंदर में होने वाले इस तजर्बे के हवाले से बताइएगा कि ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है। 3 एतबार से ये बहुत गैर मामूली अहमियत का हामिल है। पहली बात यह है कि मैं आपके नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ कि जो मिसाइल्स होते हैं, दूर मार मिसाइल, वो 2 तरह के होते हैं, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जो क्रूज़ मिसाइल है वो बहुत एक्यूरेट होता है, और लेकिन स्लो मूविंग होता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि आपको याद होगा जो पहली गल्फ वॉर हुई थी, तो उस वक्त के जो सेंटकॉम के कमांडर थे जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ, उन्होंने एक बड़ी मशहूर CNN पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं 1200 किलोमीटर दूर जो घर देख रहा होता हूँ वीडियो लिंक पे, उसमें मैं खिड़की का इंतखाब कर सकता हूँ कि 1200 किलोमीटर दूर ये किस खिड़की में से मिसाइल जाएगा। तो ये मैं आपको 35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का बता रहा हूँ। तो आज तो बहुत जिद्दत आ गई है, जिससे बहुत ही एक्यूरेट प्रिसिशन जो है उसके ज़रिए से टारगेटिंग पॉसिबल है क्रूज़ मिसाइल से। अच्छा, चूँकि वो लो मैप ऑफ द अर्थ के करीब ट्रैवल करता है, तो उसको रडार के ज़रिए से डिटेक्ट करना भी ज़रा मुश्किल होता है और ये कम कीमत भी होता है क्रूज़ मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो किसी हद तक वो पुरानी टेक्नोलॉजी है क्रूज़ मिसाइल के मुकाबले में। जो पहला बैलिस्टिक मिसाइल था दुनिया में, वो दूसरी जंग अज़ीम में V1 V2, आप उसके मॉडल्स अभी भी जो ब्रिटिश इंपीरियल म्यूज़ियम में मौजूद हैं, जो जर्मनी ने बनाए थे, और लंदन के ऊपर 100 से ज़्यादा उन्होंने दागे थे। अच्छा, उसको एडवांस करके फिर आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन ने स्कड मिसाइल्स बनाए, और फिर उनकी 3-4 जनरेशन बनती गई, बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए गए। तो बुनियादी तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल में फ़र्क क्रूज़ मिसाइल से ये होता है कि वो उसकी जो रॉकेट मोटर है वो डिफरेंट होती है, और वो बहुत हाई स्पीड पे ट्रैवल करता है, और वो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में टारगेट को हिट नहीं करता। उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। वो पहले लॉन्च फेज़ होता है, फिर उसका बूस्ट फेज़ होता है जिसमें वो खला में चला जाता है, एक्सो एटमॉस्फेरिक स्टेज उसको कहते हैं, और फिर वो टारगेट के ऊपर दोबारा ज़मीन के मदार में दाखिल होता है, और फिर बहुत तेज़ी के साथ जाके अपने टारगेट को हिट करता है। अच्छा, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, ये बड़ा भी होता है, ये बड़ा वॉरहेड ज़्यादा बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाला भी लेके जा सकता है, और लेकिन ये किसी हद तक ज़्यादा कीमती होता है। तो पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के पास क्रूज़ मिसाइल्स भी हैं
जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न है, और हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। हमारा जो न्यूक्लियर डिटरेंट है उसमें हमारे पास शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 1A, शाहीन 3, अबाबील, ये पूरी सीरीज़ है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और उसके साथ साथ बाबर की सीरीज़ है हमारे पास क्रूज़ मिसाइल्स की। बाबर की हमारे पास जो है ना, आप यूँ समझे 2 वर्जन्स हैं, एक सरफेस टू सरफेस, ज़मीन से ज़मीन की सतह पे मार करने वाला, और दूसरा बहरी जहाज़ की से लॉन्च करके हम जो है दुश्मन को सरफेस तक निशाना बना सकते हैं। और एक एयर लॉन्च वर्जन है राद की भी 2 वर्जन्स हैं, राद 1 और राद 2, जिसके ज़रिए से हमारी फ़ज़ाइया भी एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल्स के ज़रिए भी दुश्मन को तस्वीराती सलाहियत के ज़रिए नुकसान पहुँचा सकें। ये हमारे डिटरेंस का ट्रायड है, सी बेस्ड, लैंड बेस्ड और एयर बेस्ड। ये इसको हम ट्रायड कहते हैं हमारे न्यूक्लियर डिटरेंट का। जो तजुर्बा पाकिस्तान ने अभी किया है, पाक बहरिया ने, उसके ज़रिए से हमने एक बहुत नई और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक सलाहियत का मुजाहरा किया है। अच्छा। जिसकी ज़रिए से अब पाक बहरिया के पास ये सलाहियत आ गई है कि हम काफ़ी दूर तक, सैकड़ों मील दूर तक, ना सिर्फ जो हाई टिकट आइटम्स हैं भारतीय बहरिया के, जिस तरह उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या उनके बड़े क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनको चंद मिनटों के अंदर निशाना सैकड़ों किलोमीटर दूर बना सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह के ISPR की प्रेस रिलीज में भी बताया गया कि ये लैंड अटैक की कैपेबिलिटी भी रखता है। क्योंकि बहरी जहाज़ के अरशे पर डिप्लॉयड है, तो ये जहाज़, इसमें रेंज का इशू भी नहीं है, आप इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं और वहाँ से ये मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो भारत की जानिब से पिछले चंद हफ्तों के दौरान इस तरह की क़यास आराइयाँ की जा रही थीं कि जनाब हम मैरीटाइम डोमेन में कोई पाकिस्तान को थ्रेटन कर सकते हैं, या हमारा जो बहरी बेड़ा है वो कोई जारहाना कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर क्रीक में या किसी और जानिब कर सकता है, तो ये हमारा बड़ा कैलकुलेटेड और टाइमली स्ट्रेटिजिक सिग्नल है भारत को कि भारत का हर बहरी एसेट जो है, हर नेवल एसेट, पर्टिकुलरली उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वो हमारे निशाने पे है, और चंद मिनटों के अंदर हम उसको बहुत आसानी के साथ तबाह करने के मुतबादिल ज़राए रखते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ये ज़रिया जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसको एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत एडवांस्ड एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स भी हैं। उसके साथ ही साथ हमारी फ़ज़ाइया के पास हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल्स भी हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर भारत ने किसी किस्म की कोई जारियत की, गलत फहमी के तहत कोशिश की, क्योंकि गलत फहमी तो बदकिस्मती से उन्होंने मई में भी उसका इजहार किया था, उनको पता ही नहीं था कि हमारे मिसाइल की रेंज कितनी है और वो कहाँ से, उनके सारे तैयारे भारतीय फ़ज़ाइया के फ़ज़ाई हदूद के अंदर ही गिर गए। तो अगर कहा जाता है कि अमेरिका को मालूम था कि हमारी रेंज कितनी है, लेकिन अमेरिका ने भारत के साथ शेयर नहीं की, क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, मैं थोड़ा सा इसमें महजूज़ हुआ हूँ इस तरह की बात से। उसकी वजह ये है कि दुनिया के जो संजीदा दिफाई हल्के हैं वो बखूबी जानते हैं कि PL-15 की 2 वर्जन्स हैं। ठीक है, एक उसकी एक्सपोर्ट वर्जन है और एक उनकी चाइनीज़ एयरफोर्स की अपनी वर्जन है, जिसको वो एक्सपोर्ट, और दोनों की रेंज में फ़र्क था। तो अगर भारतीय इंटेलिजेंस को यही नहीं पता कि हमारे पास मिसाइल कौन से हमने ख़रीदे हैं, तो मेरा ख्याल है उनको कोई और रोज़गार के ज़रिए कोई और काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बहरिया और पाकिस्तान फ़ज़ाइया की जो क़ुव्वत है वो बहरी थ्रेट के हवाले से इतनी ज़बरदस्त है, मैं मुख्तसरन बताता चलूँ कि उसका एतराफ़ दुनिया की बेहतरीन जो नेवल फोर्सेस इंक्लूडिंग अमेरिकन नेवी है वो करती हैं। अच्छा। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता चलूँ जो आपके ऑडियंस के लिए दिलचस्पी का बायस होगा। 1986 का वाक़या, जब ईरान इराक़ जंग चल रही थी, तो अमेरिका की नेवी जो थी ना काफ़ी आगे डिप्लॉयड थी पर्शियन गल्फ में। तो एक इराक़ी जहाज़ था मिराज, सही, उसने एक मिस्टेकन
आइडेंटिटी के तहत, IFF होता है आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, मिस्टेकन आइडेंटिटी के तहत एक ईरानी जहाज़ समझ के एक अमरीकी जहाज़ को निशाना बनाया और एक्सोसेट मिसाइल लॉन्च कर दिया। वो एक्सोसेट मिसाइल अमेरिका का जदीद तरीन USS स्टार्क नाम था उसका, वो एंटी समझें कि एक फ्रिगेट था जो कि मोस्ट एडवांस जहाज़ था उस ज़माने का। तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सका उस मिसाइल के अगेंस्ट। ये 1986 की बात है और तकरीबन 46 अमेरिकन नेवी के ऑफिसर्स और सेलर्स उसमें हलाक हो गए। और अच्छा, उसके बाद बहुत डिटेल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफर हुई की गई कि ये कैसे कि इराकी जहाज़ ने इतने जदीद अमरीकी जहाज़ को निशाना बना लिया। तो जनाब उन्होंने जब उसकी पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की, और ये मैं आपको सेंटकॉम चीफ की आप बीती जो उन्होंने लिखी है उससे डायरेक्टली कोट करके बता रहा हूँ। कई साल उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, पता चला वो जो पायलट था उन्होंने उसको ट्रैक डाउन किया और उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि इन्होंने कहाँ ट्रेनिंग की थी, और फिर उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम पाक फ़ज़ाइया के साथ कुछ जंगी मशक़ें करना चाहते हैं। अच्छा। और सेंटकॉम चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया, और पाक फ़ज़ाइया की जो हिस्ट्री, ऑफिशियल हिस्ट्री है, उसमें ये मौजूद है कि पाक फ़ज़ाइया की जंगी मशक़ें हुई अमेरिकन नेवी के साथ, जिसमें अमेरिकन नेवी की तवक्को ये थी कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया के पायलट्स रेगुलरली उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मिसाइल लॉन्च के प्रैक्टिस करेंगे और हम उनको शूट डाउन करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप कभी उनको बुलाएं, प्रेसिडेंट हैं लाहौर में एयरफोर्स के थिंक टैंक के, एयर मार्शल आसिम सुलेमान, वो उस ज़माने में स्क्वाड्रन लीडर थे। वो और एक और पायलट साहब जो थे, उनको ये मिशन दिया गया कि उन्होंने मॉक अटैक लॉन्च करना है अमेरिका के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। अच्छा। और उन्होंने इस तरह से जहाज़ फ्लाई किया इतना लो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ने उनको डिटेक्ट ही नहीं किया और उसके अर्शे पे से उड़ के चले गए। मिसाइल लॉन्च करना के जो पायलट्स थे उन्होंने अमेरिका के रेडार सिस्टम को भी डॉज कर दिया और उसके अर्शे के ऊपर से फ्लाई करके गए। वो एक तारीखी वाक़या है, ठीक है। और लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि पाक फ़ज़ाइया की का जो एहतराम है वो हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों करते हैं। तो अगर कोई गलतफहमी जो है वो भारतीय नेवी को है तो इंशाल्लाह हम दूर कर देंगे।